शैतान का सबसे बड़ा हथियार पता क्या है? वो रिस्क की फिक्र डाल देता है इंसान पे। आज तो हो गया, कल क्या खाओगे, कल क्या होगा। और इस फिक्र के नतीजे के अंदर इंसान अपनी सतह से गिर जाता है और गुर्बत से निजात के लिए कोई भी काम करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, चाहे वो काम जो है गैर शरई हो, कोई भी हो, तो किसी हद तक भी इंसान जा सकता है। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुर्बत से निजात के लिए 21 दिन सूरह कौसर का ये पावरफुल अमल कर लें, गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो फिर तो कमाल हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ करना यह है कि मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी करनी, जो कि हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज जिसकी पूरी नमाजें जो नहीं पढ़ता, जो नमाज में कोताही करता है, उसका कोई वजीफ़ा, कोई नफली इबादत कबूल नहीं होती। आपने 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़नी है और हर नमाज के बाद आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़नी, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ। और उसके बाद 11 बार जो है वो आपने ये अस्मा पढ़ने हैं, या गनियो, या वहाबो, या रज़ाको। बस ये अमल आप 21 दिन के लिए कर लें तो इंशाल्लाह आप गुर्बत में से तो आपको बेहतरी नज़र आएगी, आपकी गुर्बत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहते हैं वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार पता क्या है? वो रिस्क की फिक्र डाल देता है इंसान पे। आज तो हो गया, कल क्या खाओगे, कल क्या होगा। और इस फिक्र के नतीजे के अंदर इंसान अपनी सतह से गिर जाता है और गुर्बत से निजात के लिए कोई भी काम करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, चाहे वो काम जो है गैर शरई हो, कोई भी हो, तो किसी हद तक भी इंसान जा सकता है। तो आप शैतान के इस मकर फरेब से बचें। रिज़्क का वादा अल्लाह की ज़ात का है, इसकी फ़िक्र करना छोड़ें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करना शुरू करें। तो बहरहाल जनाब, ये एक छोटा सा मैसेज भी था और अमल भी आपको बता दिया। इसके बारे में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके रात 9 से 11 तक मैं अवेलेबल होता हूँ, पूछ सकते हैं। और अगर बात करना चाहें तो एक मैसेज डाल के कॉल का टाइम ले लें, जिससे कि ये होगा कि बात बड़ी आसानी से हो जाएगी, चाहे आप किसी भी मुल्क से बात करना चाहें, और इसके कोई चार्जेस नहीं होते। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला आ गया है, ऐसा मसला भी इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात आ जाता है, बहुत सारी नमाज़ें पढ़ रहा है, वज़ाइफ पढ़ रहा है, नफली इबादत कर रहा है, लेकिन वो मसला जो है हल की तरफ नहीं जा रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर दूसरे बंदे की दुआ भी बाज़ औक़ात बहुत काम करती है। तो दुआएं लेने की कोशिश किया करें, बेलौस दुआएं। और आपका अगर कोई ऐसा मसला ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह ख़ुसूसी तौर पर उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा, क्योंकि दुआओं में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है। पेड़ ना हो, बेलौस हों। तो बस इंशाल्लाह इसी मैसेज के साथ आपसे तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोशिश होती है मुख्तसर वीडियो बनाऊँ ताकि आप का जो है वक्त बचे और आप तवज्जो से सुने, काम की बात हो। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।